सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् एतामहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और इसका 58वां सर्ग पढ़ रहे हैं। ये सर्ग केवल मात्र श्री भरत जी और माता कौशल्या का वार्तालाप ही नहीं है। केवल ये एक माता और पुत्र का वार्तालाप नहीं है, बल्कि ये उस समय के सामाजिक मूल्यों का एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो जो आपने डायरी लगाई है अपने रामायण की, तो उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं, बल्कि इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी लिखा जा सकता है। आप में से कोई लिखें तो बहुत अच्छी बात है। आज हम बात करते हैं कि देश में राम राज्य आना चाहिए, ऐसी हम बात करते हैं, सोचते भी हैं। तो राम राज्य कैसा? राम राज्य का मतलब क्या? राम राज्य का मतलब है समाज में ऐसे नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य इस प्रकार के थे उस राज्य में, उसको हम राम राज्य कहते हैं। तो ये राम राज्य आएगा कैसे? हमें लगता है कि कोई ऐसा सीएम बनेगा, कोई ऐसा पीएम बनेगा और वो सबको ठीक कर देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे हम, अगर मैं बात करूं, चलो भारत तो बहुत बड़ा है, छोड़िए, हम जिस स्थान में रहते हैं गुरुकुल में, हम उस गुरुकुल को ऐसा गुरुकुल बनाएं कि जो महर्षि संदीपनी जी का गुरुकुल था, महर्षि अगस्त का था, महर्षि भारद्वाज का था, महर्षि वाल्मीकि जी का था, ऐसे विश्वामित्र जी का था, ऐसे जो ऋषियों के जो गुरुकुल हुआ करते थे, ऐसा इस गुरुकुल को हम चाहें कि हमें बनाना है। तो उसको बनाने के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त है कि सब व्यक्ति लगे तब बनेगा? तो देखो, उसमें यद्यपि एक व्यक्ति भी पर्याप्त होता है, अगर वो इतना ज्यादा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यदि सारे काम छोड़ करके अकेले ही गुरुकुल में रहें तो बन जाएगा, क्योंकि उनका जो आभा मंडल, उनकी जो तपश्चर्या है, और उसमें यदि सारे के सारे कुछ भी ना करें, सबने ये ठान लिया हो कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी कठिन हो जाएगा। वैसे यदि महाराज जी रहें तो सब ऐसे ठान सकते नहीं है, क्योंकि महाराज जी करवाएंगे ही उनसे। जो व्यक्ति स्वयं अनुशासन में रहता है तो वो दूसरों से भी करवाएगा पक्का। वो ऐसे छोड़ नहीं सकता है दूसरे, क्योंकि आप कैसे भी रहें, ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे वही छोड़ेगा जो खुद नहीं रहता है।
जिसकी खुद की कोई सोने का टाइम नहीं, जगने का टाइम नहीं, दिनचर्या का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, यज्ञ का टाइम नहीं, संध्या उपासना का टाइम नहीं, तो फिर वो तो अव्यवस्थाएं हो जाएंगी फिर। तो इसमें ये सब व्यक्तियों को मिलके ही टीम वर्क हमेशा टीम से ही होता है, एक व्यक्ति से नहीं होता है। जैसे महाराज जी को पूरे देश को योगमय बनाना था और सब जगह योग की कक्षाएं, योग का संगठन खड़ा करना है, तो उसमें फिर महाराज जी को करोड़ों लोगों को उस कार्य में लगाना पड़ा, लगाया, करोड़ों लोग लगे हैं ना इसमें। उन सब के सामूहिक पुरुषार्थ से एक परिणाम आया, देश में योग के प्रति कॉन्शियस हो गए लोग। तो इसी प्रकार ये जो सामाजिक मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उसके लिए हर व्यक्ति को लगना पड़ता है। आज सबसे ज्यादा समाज में व्यवस्था या अव्यवस्था कहें उसको, सारा युवा वर्ग नशा और वासना की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो राम राज्य कैसे आएगा? कोई कितना भी अच्छा पीएम क्यों ना बन जाए, जब तक उन युवाओं को ये दिमाग में ना बैठ जाए कि नशा करना एक पाप है। राम राज्य का मतलब जो कुछ राम के राज्य में या दशरथ जी के राज्य में जो सामाजिक मूल्य थे, जो नैतिक मूल्य थे, वो हम आज के अपने समाज में प्रतिष्ठापित करें तो राम राज्य आ सकता है, सीएम पीएम से नहीं आ सकता है। तो उस समय नशा करना क्या माना जाता था? पाप। आज कोई भी व्यक्ति यदि सड़क पे जाते हुए बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो क्या कोई उसको पाप की दृष्टि से देखता है क्या? और वो स्वयं वो व्यक्ति पाप की दृष्टि से देखता है क्या? उसको लगता है नॉर्मल है ये तो फिर राम राज्य नहीं आएगा, क्योंकि राम के राज्य में तो इसको पाप की दृष्टि से देखा जाता था। तो इसलिए कल भरत जी ने शपथ क्या खाई थी कि अगर कोई जो नशा करने वाले हैं, मधु मांसेन लोहेन च विषेण च लाक्ष्य सदैव विभ्रियात वृत्यान, अगर कोई इस तरह का व्यापार करते हैं, और इससे पहले भी कितनी सारी बातें आई हैं, ये सब सामाजिक मूल्यों का वर्णन है। माने उस समय समाज में नशा करना या इस तरह का व्यापार करना नशीली वस्तुओं का, वो पाप माना जाता था। अब इसको आज के समाज के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन करो आप, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना। सब लोग क्या बोलते हैं, हमें राम राज्य लाना है भारत में। तो आप इसको, ये जो लगभग 35-36 श्लोक हैं इसके ना, 58वें सर्ग के, ये शुरू हो जाते हैं 10, 11, 12, 17 से शुरू हो गए है ना। भरत जी ने कहा ना कि माता आप जानते हो मैं निर्दोष हूं, फिर भी आप मेरे को ऐसे कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने शपथ खाना शुरू किया। तो ये 17 से लेकर के और ये चलेगा 54 तक। 55 में वो माता के चरणों में गिर पड़ते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 35-37 श्लोक हैं। तो ये उस समय के सामाजिक मूल्यों का बहुत सुंदर वर्णन है ये पूरा सर्ग। राम राज्य बनाने के लिए रामायण के अनुसार आज के समाज में किन किन बिंदुओं की तरफ समाज का ध्यान आकर्षित करवाना अनिवार्य है, ये सब इसमें बताया है। मतलब कोई दरिद्र है, जैसे 36 नंबर श्लोक में बताया कि कोई कपाल पानी पृथ्वी के ऊपर ऐसे घूमता रहे, चिथड़े लपेट करके भिक्षा मांगता रहे, तो उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। इसका मतलब इस तरह से घूमना उस समय क्या माना जाता था? पाप माना जाता था। आजकल तो बच्चों को चुरा चुरा करके उनको भिक्षुक बनाया जाता है। उनका पूरा एक गैंग है, तो वो बच्चों से भिक्षा मंगवाते हैं। तो जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य हमने क्या निर्धारित कर रखे हैं, किस चीज को समाज पाप मानता है, तो लोग वो काम नहीं करते हैं।
जिन कामों को समाज में पाप माना जाता है आज भी, तो वो काम या तो व्यक्ति करता नहीं है या तो फिर सरेआम नहीं करता है, लुक छिप के करता है, वो अपराध की कोटि में आता है। पर जिसको हम अपराध मानते ही नहीं है तो वो तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जैसे हमने कम से कम अपने गुरुकुलों में इन मूल्यों को स्थापित किया हुआ है। आज भी गुरुकुल में यदि कोई सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी गुटखा खाता हुआ मिल जाए, सिगरेट पीता हुआ मिल जाए, बीड़ी पीता हुआ मिल जाए, तो गुरुकुल में उसको क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा, पाप माना जाएगा, और तुरंत उसको उससे बेदखल कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसे यदि हम नैतिक मूल्य समाज में भी स्थापित करें, भाई उसमें ना कोई प्रोटीन है ना कोई विटामिन है, उसमें है क्या, क्यों पीते हैं, तो यदि उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए, आवश्यक नहीं है ना वो मनुष्य के लिए, और यदि कोई ऐसा करते हुए मिलेगा तो उसको ये दंडनीय अपराध माना जाएगा, तो फिर लोग छोड़ देंगे उसको। मोदी जी ने थोड़ा सा स्वच्छता अभियान के लिए कॉन्शियस किया लोगों को, तो आज लोग कुछ फेंकने से पहले एक बार दिमाग में विचार जरूर आता है, वो देखता है आसपास कोई डस्टबिन तो नहीं है, तो है तो उसमें डालना चाहता है। आप पहले के कभी आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड देखे हों और आज के भी देख रहे हैं, तो अंतर मालूम पड़ता है कि नहीं? तो यदि समाज में सब व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमें ऐसा बनाना है, तो बन जाता है, क्यों नहीं बनता है? तो राम राज्य यदि लाना है तो हमें ये सारे जो हैं, ये जो भरत जी बोल रहे हैं, ये मात्र एक वार्तालाप नहीं है, ये एक उस समय के सामाजिक मूल्यों का एक चरित्र चित्रण किया है भरत जी ने, कि किस किस चीज को वहां पाप माना जाता था। मध्य प्रसक्तो भवतु स्त्रीषु अक्षेषु च नित्यशः काम क्रोध अभिभूतः तु यस्य आर्यो अनुमते गतः। तो इन सब को क्या माना जा रहा है? पाप माना जा रहा है। यदि मैंने ऐसे किया हो तो मैं क्या हो जाऊं? वो व्यक्ति क्या हो जाए? मद्य प्रसक्तो भवतु, मद्यपान करने में प्रसक्त हो जाए। तो मतलब गाली जैसा है। अगर कोई शराब पीने लग जाए, जैसे आज हम किसी को बोलते हैं भाई अगर किसी ने ऐसा कार्य किया है तो उसका सत्यानाश हो। सत्यानाश हो मतलब उसके सत्य का नाश हो गया, तो वो अपने आप ही उसका नाश तो हो ही जाएगा। फिर जिसके सत्य का नाश हो गया तो बचा क्या फिर? और हमारा सत्य क्या है जिसका नाश हो जाए? वो आचरण। जिस वर्ण आश्रम के लिए जो विहित कर्म निर्धारित किए हैं उनका यदि नाश हो गया तो सत्य का नाश हो ही गया। तो ऐसे उस समय ये गाली जैसे था, मध्य प्रसक्तो भवतु। अगर मैंने श्री राम को वन जाने के लिए अनुमति प्रदान की हो, जिस व्यक्ति ने ऐसे कह रहे हैं, तो वो व्यक्ति मध्य प्रसक्तो भवतु, मद्यपान करने में प्रसक्त हो जाए। स्त्रीषु प्रसक्तो भवतु, महिलाओं में प्रसक्त हो जाए। तो ये भी क्या है? पाप। क्योंकि अगला काम सत्यानाश तो खुद ही हो जाएगा। जो आदमी मद्यपान करने में लग गया तो नाश हो ही जाएगा। जो स्त्रियों में प्रसक्त हो गया तो सत्यानाश हो ही जाएगा अधर्म पूर्वक। और तीसरा कहा अक्षेषु नित्यशः प्रसक्तो भवतु, वो व्यक्ति नित्य ही जुआ खेलने में प्रसक्त हो जाए। तो जुआ खेलना क्या था? एक गाली जैसे था, एक पाप जैसे था उस समय। तो ये पाप उस व्यक्ति को लगे, और जो पापी बनेगा तो पाप का फल दुख तो अपने आप आ ही जाएगा। तो जब इन चीजों को पाप माना जाएगा, काम क्रोध आदि से वो अभिभूत हो जाए, तो काम और क्रोध के अभिभूत होना क्या है? पाप। राम के राज्य में काम और क्रोध को अभिभूत करना, ये तो उस समय की एक सम्मानजनक स्थिति है कि भाई उनको अभिभूत करना है, हमें उससे अभिभूत नहीं होना है कामनाओं से। तो ये सारे जो सामाजिक मूल्य इसमें बताए हैं, मास्म धर्मे मनो भूयात, उस व्यक्ति का धर्म में मन ना लगे। किस व्यक्ति का? जिसने श्री राम को भेजा हो।
तो जिसका धर्म में मन नहीं लगेगा वो व्यक्ति तो अधर्म में तो लग ही जाएगा अपने आप। फिर तो कहा अधर्मम से निषेवताम, वो व्यक्ति अधर्म का सेवन करे। तो धर्म से गिरना और अधर्म का सेवन करना ये क्या समझा जाता था उस समय? पाप। तो जब जहां के नैतिक मूल्य इतने ऊंचे हों तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से फिर गिरेगा नहीं। सामाजिक भय के कारण भी तो हम बहुत सारे अपराधों से बच जाते हैं ना, क्योंकि व्यक्ति को समाज के लोगों से भय लगता है, भगवान से तो भय नहीं लगता है व्यक्ति को। भगवान तो हर समय हमें देख ही रहा है, तो फिर भी हम कुछ ना कुछ गलत सोच ही लेते हैं, कुछ ना कुछ आलस से प्रमाद कर ही लेते हैं। भगवान से तो नहीं डरते, इंसान से डरते हैं। आपको अपने आचार्यों से तो डर लगता है, भगवान से नहीं लगता है। आपको यह है कि भाई दीदी को पता लग गया हम नहीं गए थे तो इसलिए चले जाते हैं, तो मेरे से डर के तो आप आ जाओगे यज्ञशाला में, पर भगवान से डर के नहीं आओगे कि भाई हम ब्रह्मचारी हैं, हमारा ये काम है पढ़ाई करना, याद करना, तो यदि हम ये अधर्म करेंगे तो ये तो हमारे से पाप हो जाएगा और फिर इसका दंड मिलेगा हमें। ऐसे कोई भगवान से डर के यदि करे तो फिर तो राम राज्य में ही है वो व्यक्ति। और संसार में राम राज्य जब आएगा तब आ जाएगा, आपके जीवन में तो आ गया। आप तो राम राज्य में ही जी रहे हैं, ये समझ लो। गुरुकुल में जब आएगा तब आ जाएगा, आपके जीवन में आ गया। पर जब हमने अपने कर्तव्य कर्म का, अपने धर्म का, अपने विहित धर्म का भगवान के भय से उस धर्म का पालन करना शुरू कर दिया तो हमारे जीवन में राम राज्य आ गया। और यहाँ गुरुकुल में रहने वाले सबके जीवन में यदि राम राज्य आ गया तो गुरुकुल में स्वतः ही आ गया, क्योंकि हम सबको मिला के तो गुरुकुल बनता है ना। तो सब अपने अपने धर्म में प्रसक्त हों और अधर्म का सेवन ना करें, तब तो राम राज्य है। और यदि धर्म में मन नहीं लगता है और अधर्म में लगता है तो फिर राम राज्य से उल्टा फिर शैतान राज्य है, फिर काम राज्य है, कामनाओं का राज्य है। फिर राम से उल्टा तो काम ही होता है, तो कामनाओं का राज्य आ जाएगा फिर। तो ये चीजें उस समय बुरी मानी जाती थी। ये सारी शपथ जो वो ले रहे हैं, इसका मतलब है कि उस समय इन चीजों को बहुत बुरा माना जाता था। अपात्रवर्षी भवतु, वो व्यक्ति अपात्रवर्षी होवे। अपात्रवर्षी माने अपात्र को दान देने वाला, अपात्र के ऊपर वर्षा करने वाला। निरुक्त में भी आता है ना कि विद्या ने उस ब्राह्मण के पास जाके कहा कि ऐसे ऐसे लोगों को मुझे मत देना, तो वहां पर विशेषण गिना दिए, जो संयमी नहीं है, सदाचारी नहीं है, ऐसे लोगों को मेरा प्रवचन मत करना, क्योंकि वो उसको तेजस्वी नहीं बना पाएंगे। वो विद्या को सुन करके भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो फिर विद्या पढ़ने का फायदा क्या हुआ? विद्या पढ़ करके तो वो विद्या तेजस्वी होनी चाहिए। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में गुरुकुल की शिक्षा तेजस्वी हो गई, जो हम रोज प्रार्थना करते हैं ना, तेजस्विना अवधीतम अस्तु। हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी होना चाहिए, निस्तेज नहीं होना चाहिए, ऐसा जो हम कहते हैं। तो ये तो तभी हो पाएगा ना। तेजस्वी होना माने जो वहां पर कहा है वैसे ही हमारे जीवन बन जाए, और ऐसा हम एक इन्वायरमेंट बना दें यहाँ पर कि सारी धरती के लोग गूगल पे सर्च करके आए कि ऐसे जो आदर्श इंसान बनते हैं, ये पतंजलि सेवा आश्रम या संन्यास आश्रम है कहाँ, वो ढूंढे। ये व्यक्ति जो इतना तेजस्वी है, इतना तेजस्वी ब्रह्मचारी, ये कहाँ पढ़ा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लोगों ने खोज की, उससे पहले तो कोई उनके गुरु जी को जानते नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस जी को। जब जाके उन्होंने अमेरिका में जो तेजस्वी भाषण दिया तो पता किए कि ये व्यक्ति पढ़े कहाँ हैं, इनका गुरु कौन है। तो आपके जीवन इतने ज्यादा तेजस्वी हों कि आपके बारे में फिर लोग सर्च करें कि ये तैयार कहाँ हुआ ऐसा आदर्श मानव, तो पता लगा कि ये तो संन्यास आश्रम में तैयार हुआ।
यद्यपि पतंजलि अभी कोई परिचय का मोहताज नहीं है कि उसका परिचय सारी दुनिया को है, पर अभी परिचय किस बात का है? अभी परिचय है कि योग का जो भी विस्तार किया उसका आधार जो है वो पतंजलि योगपीठ है। स्वदेशी का, आयुर्वेद का जो एक ऐसा गगनचुंबी विस्तार हुआ उसका आधार पतंजलि योगपीठ है। लेकिन ऐसे तेजस्वी सन्यासी, ब्रह्मचारी, विद्वान, आदर्श मानव कहीं तैयार हो रहे हैं, तो वो फिर उसका मैसेज तो आपके माध्यम से जाएगा। और उसके लिए इन चीजों को हमें ये पाप है ऐसा समझना पड़ेगा। यदि हम अपने गुरुकुल में राम राज्य लाना चाहते हैं तो भरत जी यहाँ पर कह रहे हैं धर्मे मनः मा स्म, उस व्यक्ति का धर्म में मन ना लगे जिसने आर्य राम को वन में भेजा है। तो धर्म में मन न लगना ये पाप माना जाता था। और अधर्मम से निषेवताम, वो व्यक्ति अधर्म का सेवन करे, अधर्म का सेवन करेगा तो अपने आप ही दुखी हो जाएगा और कोई उसके लिए दंड देने की जरूरत है ही नहीं। तो ये गाली थी उस समय की कि वो व्यक्ति आप अधर्म में लिप्त हो जाएं, ऐसे कहना राम राज्य में ये सबसे बड़ा दंड था। तो इसलिए भरत जी ऐसे बोल रहे हैं। अपात्र वर्षी भवतु, इसका मतलब वहां पर पहली बात तो ये है कि ऐसे लगता है कि राम के राज्य में जो दान लेने वाले थे वो अपात्र होते ही नहीं थे, तभी तो ऐसे कहना पड़ा। और कोई भूला भटका अपात्र है तो उसको कोई दान नहीं देते थे। तो तब ये कहना बनेगा कि वो व्यक्ति अपात्र वर्षी होवे जिसने श्री राम को वन जाने में कोई साजिश की हो। तो अब लोग कहते हैं कि जी क्या करें, दान तो देना है, अब पात्र ना मिले तो अपात्र को ही देंगे और क्या करें। तो फिर गुरु चेले, दान लेने वाला देने वाला सारे वहीं पहुंचेंगे, हाँ, हर के द्वार। तो इसलिए पात्र को देखना, और पात्र नहीं है तो पात्र बनाना, फिर ये भी तो है ना। तो पात्र जैसे मानो विद्या का जो दान देना है, तो विद्या का दान देने के लिए पहले दिन तो व्यक्ति पात्र होता ही नहीं है। पहले दिन तो विद्यार्थी समित पाणी होकर के ही आता है आचार्य के पास। वो कहता है बहुत सारी त्रुटियां हैं मेरे अंदर, तो पात्र नहीं है ना वो। तो फिर अब आचार्य का फर्ज बनता है कि वो उसको पात्र बनाए, तो जैसे भी बनाए, प्यार से बनाए, डांट के बनाए, दुलार से बनाए, कैसे भी बनाए, जब जैसी आवश्यकता हो, लेकिन उसको पात्र बनाए और फिर उसको विद्या का दान दे, तब वो विद्या फलवती होती है, फिर वो विद्या तेजस्विनी होती है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। तो आप इसके ऊपर राम राज्य के लिए नशा को समझा जाए पाप, ये हेडिंग हो गया आपका। देश में राम राज्य की बात चल रही है ना, तो देश में राम राज्य लाने के लिए नशा को पाप समझा जाए, ये हेडिंग डालो और इसका प्रमाण दो रामायण से। फिर देश में राम राज्य लाने के लिए दुराचार व्यभिचार को समझा जाए पाप। इन्होंने कहा ना, अक्षेषु स्त्रीषु नित्यशः प्रसक्तो भवतु, ऐसे बोला ना। तो ये सब क्या है? ये रामायण इसका प्रमाण है। यदि देश में राम राज्य लाना है तो आज हमारे समाज के नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य इस स्तर के होने चाहिए, उनमें इन चीजों को पाप समझा जाना चाहिए। और यदि ये चीजें नहीं होंगी तब राम राज्य आएगा, नहीं तो सैलरी बढ़ाने से राम राज्य नहीं आएगा, डिग्रियां अंधाधुंध बांटने से राम राज्य नहीं आएगा। खूब सारी डिग्रियां बटी हैं पिछले 50 साल में, लेकिन नैतिक मूल्य 50 साल में और ज्यादा नीचे गिरे हैं। 50 साल पहले जो नैतिक मूल्य थे, सामाजिक मूल्य थे, उनसे ज्यादा नीचे गया है ग्राफ। तो ये हमारे सामने है, रिजल्ट, परिणाम सामने है हमारे। केवल डिग्रियों से राम राज्य नहीं आ सकता है। केवल धन कमाने से, पहले पैसे होते ही नहीं थे लोगों के पास। आज सामान्य व्यक्ति, पहले लखपति होना एक बहुत बड़ा सपना था,
कि भाई वो लखपति है। अभी तो 10-20 लोग तो रोजाना पतंजलि में दान दे देते हैं लाख रुपए का, रोज नाम आते हैं ना सुबह। इतने लोग लखपति नहीं, अब तो करोड़पति की भी वैल्यू नहीं है, करोड़ों रुपए भी बहुत लोगों के पास है, अरबपति भी हैं, लेकिन इससे राम राज्य तो नहीं आया। यदि पैसे से आता होता तो पैसे तो काफी बढ़े हैं, साक्षरता तो बढ़ी है, डिग्रियां तो बढ़ी हैं, पदवियां तो बढ़ी हैं, शिक्षण संस्थान बढ़े हैं। इतने तो स्कूल कॉलेजेस नहीं थे पहले जितने अभी 50 साल में बढ़े हैं। तो इससे पता लगता है कि जो यहाँ पर नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, जीवन मूल्य हैं, उनमें परिष्कार जब होगा तो राम राज्य आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो कुछ चीजों के लिए लाइन खींच के रखनी होती है। जैसे गुरुकुल में छोटी छोटी चीजें जो बाहर सामान्य हैं उसको यहाँ अपराध माना जाता है। तो इसलिए गुरुकुलों के प्रति आज भी लोगों की आस्थाएं हैं। आपके जिन परिवार समाज से आप आए हो और यहाँ जो आप जीवन जी रहे हैं, अब वही घर वाले भी जब आपके पास कभी मिलने आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आप लोगों के प्रति एक आस्था का भाव होता है, एक सम्मान का भाव होता है, एक श्रद्धा का भाव होता है। उनको भी पता है कि ये एक नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा वो नहीं जी रहे हैं, वैसा जी रहे हैं। तो सारे समाज में यदि इनको इतना गौरव दिया जाए, आ जाएगा राम राज्य फिर। तो ऐसे अपने को, क्योंकि आजकल ये एक नया वो चल गया जिसके इस प्रकार के बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर हों, सबसे अलग तरह की एक नई खोज है ना ये, तो वो बिना पैसे दिए छप जाते हैं और उसको फिर लोग गौरव देते हैं। मतलब पहले तो था कि एक गुरु शिष्य परंपरा से ये चीजें स्थापित होती थी। आजकल ये चीजें किससे स्थापित हो रही हैं? जब विदेश वाले रिसर्च पेपर को मोहर लगा दें, स्टैंप लगा दें कि भाई इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, और वो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छप जाए, और वो भी बिना पैसा दिए छप जाए। जैसे पतंजलि के बहुत सारे पेपर छप गए ना पूज्य आचार्य श्री जी के, तो तब आयुर्वेद को गौरव दिया है दुनिया ने, ऐसे थोड़ी देते हैं। और या तो फिर कम से कम वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जो श्रद्धेय आचार्य श्री बोलते हैं आयुर्वेद के बारे में या पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं जब वो उन जर्नल्स में छप चुका है वो रिसर्च। तो आजकल ये तरीका है। कोरोनिल के ऊपर कितना झगड़ा हुआ, हजारों लोग बोल रहे हैं जी हमने खाया कोरोना के दौरान और हम 6 दिन में फ्री हो गए कोरोना से, हम ठीक हो गए, पर उनकी बात को सुने कौन? तो सबने कहा कि आप इसको मेडिसिन कह कैसे सकते हैं, इसका तो क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सब भी दिखा दिया। तो फिर बोले कि ये तो ऐसे आप लोगों ने ना ऐसे ही कर लिया ये तो जो साइंटिस्ट हैं, जो लेबोरेटरी हैं, उनको आपने पैसे दे दिए होंगे, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया। और जब वो विदेश में 2-3 देशों के जो सबसे बड़े जर्नल थे उनके मुख्य पृष्ठ के ऊपर छप गया और उन्होंने स्टैंप लगा दिया, तो फिर सारे चुप हो गए और फिर कोरोनिल को मेडिसिन घोषित कर दिया। तो आजकल ये तरीका है। तो ये हमें अगर अपने जीवन में और अपने आसपास के जीवन में, क्योंकि आप सब यहाँ पर इसी के लिए एकत्रित हुए हैं, आप कह रहे हैं कि हमें देश का, समाज का उत्थान करना है, उद्धार करना है, सुधार करना है, तो सबसे पहले तो अपने यहाँ होना चाहिए और इसके बेस पे करना है, अपने ऋषियों के विज्ञान के बेस के ऊपर। आज जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं उससे 10 कदम आगे हमारा ऋषियों का विज्ञान है। तो इस बात को कहते रहे हम 100 साल तक भी, कह रहे हैं आज तक भी, सुना किसने?